What is it? There you go. Yes. Can you recognize what is this? Have you any idea about this? I hope कि आपने इसको पहले इस तरह से नहीं देखा होगा, डायग्राम्स वगैरह में देखा होगा. Let me tell you. These are the intestines. These are the intestines. और आज हम जो टॉपिक अपने लेसन में पढ़ने वाले हैं वो भी है intestines. So here is your topic of today, intestines. Alright? So let's start our today's lesson. इससे पहले कि हम इन इंटेस्टाइन्स के बारे में डिटेल से पढ़ें तो हम अपने थोड़े से प्रीवियस नॉलेज को भी रिकॉल कर लेते हैं कि ये इंटेस्टाइन्स किस सिस्टम का पार्ट हैं, ये कहाँ पर मौजूद होती हैं. तो मेरे बच्चों, ये इंटेस्टाइन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख सक रहे होगे. ठीक है, दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये देखो, ये स्टार्ट हो रहा है माउथ से. ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ and then other organs, and in the last you can see these intestines. जब भी बच्चों हम कोई भी फूड खाते हैं, we will take it from our mouth, then our teeth will chew the food. ठीक है, it will break down this food into very small particles. ठीक है, तो यहाँ पर फूड क्रश होता है अच्छी तरह से और सलाइवा के साथ मिक्सिंग हो जाती है उसकी. ठीक है, ताकि सलाइवा इसलिए मौजूद होता है ताकि हमारे लिए स्वॉलोइंग ईजी हो फूड की. तो जब फूड सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है तो वो एक पेस्ट लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है ना. ठीक है, तो जब वो कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे स्वॉलो करते हैं, देन इट विल कम इनटू दिस पाइप लाइक थिंग. ठीक है, दिस पाइप लाइक थिंग इज़ फूड पाइप. जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पाइप लाइक थिंग जो है वो माउथ को इस एक और ऑर्गन से कनेक्ट कर रही है. दिस इज़ अ बैग लाइक और यू कैन से पाउच लाइक ऑर्गन. ठीक है, दिस इज़ द स्टमक. ठीक है, ये जो स्टमक है इसमें डाइजेशन का बहुत सा प्रोसेस होता है. ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं उसके ऊपर बहुत से केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं. एसिड होता है जो कि फूड के ऊपर एक्ट करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, बहुत अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग करता है और उसको एक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो ब्रेक डाउन अगर होगा फूड का तो ऑब्वियसली उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी. ठीक है, सो ये इसको ही डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो साइड पे एक और ऑर्गन नज़र आ रहा है, लिवर. ठीक है, लिवर में भी फूड जाता है क्या? नो, लिवर में एक्चुअली डायरेक्टली फूड एंटर नहीं होता, लेकिन इसको हमेशा इसकी डायग्राम में आप देखेंगे. उसकी वजह ये है कि लिवर इज़ द एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. बच्चों, इसने कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करने होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं. अगर ये ना प्रोड्यूस करे तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी. दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट इन इट्स डायग्राम ऑलवेज. ठीक है, ओके. जब फूड अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है तो फिर बारी आती है हमारी इन इंटेस्टाइन्स की. ठीक है, यू कैन सी दीज आर रियल इंटेस्टाइन्स. ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि दीज इंटेस्टाइन्स आर ऑफ एनिमल. ठीक है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स नहीं है. ऑब्वियसली ये गॉड की इंटेस्टाइन है जो कि मैंने आपके लिए ली है ताकि आपको बस डिफ्रेंशिएट आप प्रॉपरली कर सकें इसके स्ट्रक्चर को कि ये किन किन टाइप्स की होती हैं और ये कैसी दिखती हैं और ये बॉडी में किस जगह पर लोकेटेड होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अब मैं इनकी लेबलिंग करके बताऊँगी कि ये किन टाइप्स की होती हैं. बेसिकली दीज यू कैन सी हेयर द टू टाइप्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स. ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मिडल में है इंटेस्टाइन्स, ठीक है, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. इनके बारे में मैं आपको डिटेल बाद में बताती हूँ. ठीक है, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. ये जो आपको नज़र आ रही हैं दरमियान में, और जो इसको सराउंड कर रही है इंटेस्टाइन, ठीक है, जो ये आपको नज़र आ रही है साइड पर, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये दो टाइप की इंटेस्टाइन्स होती हैं, आपने याद रखना है. ठीक है, जब फूड जो है वो स्टमक से उसके बाद इंटेस्टाइन्स के अंदर एंटर होता है. ठीक है, पहले सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पर भी डाइजेशन का ही प्रोसेस होता है. फूड की ना मज़ीद ब्रेक डाउन होती है और अल्टीमेटली वो फूड इतना स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है कि यहाँ से फिर वो ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है. जितने भी गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर वो यहाँ से इंटेस्टाइन्स ने लेने होते हैं और ब्लड में भेजने होते हैं और फिर वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट हो जाते हैं. ठीक है, सो अब
बात जो है वो कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि जिसको मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन कहा है, क्या ये आपको लेंथ से स्मॉल लग रही है? ठीक है, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू दिस इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसको हम लार्ज कह रहे हैं वो तो लेंथ में ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1 मीटर की होगी, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट लुक्स लाइक अबाउट 3 to 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये नेम्स फिर इस तरह से क्यों दिए गए हैं? तो बेटा उसकी रीज़न है इट्स डायामीटर। ठीक है, यू कैन सी दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन डायामीटर इज़ क्वाइट नैरो। ठीक है, ये बहुत कम है। ठीक है, जबकि ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो नेम हैं वो इनके डायामीटर की बेस पे दिए गए हैं, लेंथ की बेस पर नहीं दिए गए। ठीक है, तो ये होती हैं जी बच्चों इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में इंटेस्टाइन्स के हम अपने ऑडियो लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर ऑडियो लेसन। आई होप कि आपको अब तक बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो अब ऑडियो लेसन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।